Hello students, I am the teacher for this question. Let me explain the question to you now. ABA acts antagonist to option A ethylene, option B cytokinin, option C gibberellic acid, option D IAA. So ABA that is abscisic acid acts antagonist to, वो antagonist यानी कि एकदम opposite किसके, उसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें कोई एक चूज करना है. ऑप्शन ए थाइलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी गिबरेलिक एसिड, ऑप्शन डी आईएए. सो नाउ सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वन बाय वन सबकी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इथाइलिन की. इथाइलिन क्या है कि बेसिकली ये जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है. ripening of fruits. It is one of the functions of ethylene. Now second अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन जो है वो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू लीव्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है. वो क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस में हेल्प करता है. और नेक्स्ट वो लेटरल शूट ग्रोथ में हेल्प करता है. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे बता दिए. ये तो हो गई बात इथाइलिन की और साइटोकाइनिन की. अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे IAA, that is indole 3 acetic acid. indole 3 acetic acid जो कि क्लासिफिकेशन में आता है ऑक्सेन्स के. बेसिकली ये क्या करता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट के जो है लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. रूट और शूट टिप पे ये प्रेजेंट होता है और उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में प्लांट के हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गिबरेलिक एसिड की, जो गिबरेलिक एसिड है गिबरेलिक एसिड जो है बेसिकली ये क्या करता है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है. प्रमोट्स ग्रोथ. और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके ABA की, ABA के बारे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ABA के एंटागोनिस्ट क्या है. एंटागोनिस्ट मीन्स जस्ट उसका अपोजिट काम कौन से हार्मोन का है. उसके पहले जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि गिबरेलिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है ग्रोथ को. यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड है ABA, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है कि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है. inhibits growth. Now there are some more points जो ये एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, मतलब एंटागोनिस्ट हैं. वो मैं नीचे एक टेबल बना के आपको अच्छे से बताती हूँ कि वो कैसे एक दूसरे के बिल्कुल एंटागोनिस्ट हैं. नाउ एक टेबल बना के मैं आपको बताती हूँ. नाउ एक डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि गिबरेलिक एसिड जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो इनहिबिट करता है. नाउ अब एब्सिसिक एसिड के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि इट प्रमोट्स द डोरमेंसी ऑफ सीड, बड एंड ट्यूबर. इट प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स, buds and tubers. और गिबरेलिक एसिड में क्या होगा कि it overcomes the natural dormancy of seed, tubers etc. It overcomes the natural dormancy
of seeds, tubers, etc. नाउ एब्सिसिक एसिड के लिए नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ RNA and proteins. और गिब्रेलिक एसिड में क्या होगा कि it promotes the synthesis of RNA and proteins. and proteins. Now next point ये होगा कि promotes stomatal closure. Promotes stomatal closure. और इसमें होगा promotes stomatal opening. Stomatal opening. ठीक है. Now it prevents amylase activity. Prevents amylase activity. And ये क्या होगा? Promotes amylase activity during seed germination. During seed germination. So ये कुछ डिफरेंसेस थे कि कैसे जो गिब्रेलिक एसिड है और जो एब्सिसिक एसिड है दोनों ही बिल्कुल एंटागोनिस्ट हैं, बिल्कुल दोनों के जो फंक्शंस है वो उल्टे हैं. So from here we can conclude that the correct answer is option C, gibberellic acid. I hope you have understood the explanation. Thank you.